हेलो बच्चों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप लोगों ने कुछ फिनोमेना देखे होंगे, कॉमन फिनोमेना। देखो, जैसे अगर मैं एक मेरा ग्लास का कंटेनर है, ये ग्लास का कंटेनर है, ग्लास कंटेनर में वाटर है, ठीक है, और वाटर हाफ फिल्ड है, और मैंने इसमें पेंसिल डिप करी। क्या करी? पेंसिल डिप करी। तो पेंसिल डिप करूंगा तो पेंसिल जो है वो मुझे इस तरह दिखेगी, बैंड दिखेगी। मतलब जो एयर और वाटर का इंटरफेस है, एयर और वाटर का इंटरफेस है, वहां से पेंसिल बैंड दिख जाएगी, बैंड हो जाएगी। यहां तक ऐसी दिखेगी, फिर यहां से ऐसी दिखेगी। पेंसिल तो स्ट्रेट ही होती है, पेंसिल स्ट्रेट ही होती है, लेकिन दिखती कैसी है? ऐसी दिखती है। ठीक है, जब हम पेंसिल को पानी में डालते हैं। आप ये घर पे भी करके देख सकते हैं। आपके पास बहुत ही पतला ग्लास का कंटेनर होना चाहिए, है ना, ग्लास, पतला ग्लास का कंटेनर, और उसमें आप पानी डाल दीजिए, तो ये फिनोमेना आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा कि कोई चीज पानी के अंदर है, कोई चीज पानी के अंदर है, तो जितनी अंदर है उससे ऊपर दिखती है। जैसे मान लो एक कॉइन है, मान लो 5 रुपए, 5 रुपी कॉइन है, एक 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन अंदर है पानी के, ठीक है, पानी के अंदर है, लेकिन मान लो इतना अंदर है वो, लेकिन दिखता थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर दिखता है। जितना अंदर होता है उससे ऊपर दिखता है आपको। जब आप यहां से देखते हो, आप जब आप यहां से देखते हो तो आपको थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। और क्या होता है? अगर मान लो कोई पेपर है, पेपर में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, पेपर में कुछ लिखा हुआ है, और इस लिखे हुए पेपर के ऊपर आपने एक ग्लास स्लैब रख दिया। क्या रख दिया? एक ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब होता है बच्चों मोटा ग्लास, है ना, ओके जी। तो ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ेंगे हम, देखेंगे, है ना। तो ग्लास स्लैब होता है, एक ग्लास स्लैब रख दिया मैंने, तो क्या होगा, और मैं ऊपर से देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि जो लेटर्स हैं वो थोड़े ऊपर आ गए हैं, थोड़े से ऊपर आ गए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो कॉमन फिनोमेना हो रहे हैं, ये जो कॉमन फिनोमेना हो रहे हैं, ये सारे फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहे हैं। ये सारे फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, ओके। तो पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, होता क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो भाई, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, देखो लाइट तो ट्रांसपेरेंट में जाएगी ना, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, है ना। हाँ जी भाई, तो मतलब लाइट तो ट्रेवल करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तब तब क्या होता है? तब वो बैंड हो सकती है। क्या हो सकती है? बैंड, बैंड हो जाएगी लाइट। देखो क्या कहानी है, लिख लेते हैं पहले। इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when 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 light travels obliquely from one transparent medium to another.
ये हो गई भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, क्या? इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट की बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when light travels obliquely from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, उसको उसको बैंड होती है, वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। ठीक है, कब होती है बैंड? जब ओब्लिकली ट्रेवल करे। ठीक है, ओब्लिकली क्या होता है बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ भाई, तो जब लाइट ओब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो बैंड हो जाती है। बैंड होने की इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए, लिख लिया? 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात करते हैं इस वर्ड की, ओब्लिकली। देखो, जैसे कि मान लो एक मीडियम है, मान लो एयर है, एयर है एक मीडियम, और इधर वाटर है। इधर क्या है? वाटर, यहां वाटर है, और ये एयर और वाटर का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जंक्शन, मतलब इससे ऊपर ऊपर एयर है और इसके नीचे नीचे वाटर है, तो ये जंक्शन है, एयर और वाटर का जंक्शन। इस जंक्शन को बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरफेस। एयर वाटर का इंटरफेस है। ठीक है, अब अगर आपकी लाइट ऐसी आई, लाइक दिस, ये आई, इंटरफेस पे आ रही है और परपेंडिकुलर नहीं आ रही है, कुछ एंगल पे आ रही है। इंटरफेस पे आ रही है, कुछ एंगल पे आ रही है। ठीक है, इंटरफेस पे आ रही है, कुछ एंगल बना रही है, जैसे कि ये एंगल बना रही है। ये एंगल 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, मतलब लाइट आ रही है और इंटरफेस से कुछ एंगल बना रही है, वो एंगल 90 नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब ये जो एंगल बन रहा है इंटरफेस, इंटरफेस और लाइट के बीच में, लाइट और इंटरफेस के बीच में, ये एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, है ना जी भाई? ओके, 90 ना हो बस। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लाइट कैसी आ रही है? ओब्लिकली आ रही है, कोई एंगल पे आ रही है। ओब्लिकली मतलब कोई एंगल पे आ रही है, 90 पे नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कहते हैं हम लाइट ओब्लिकली आ रही है। और अगर लाइट ऐसी आ गई तो ये हमारा इंटरफेस है, ये एयर है, ये वाटर है, और लाइट सीधी आ गई ऐसी जी। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉर्मली। कैसी लाइट आ रही है? नॉर्मल आ रही है, नॉर्मली आ रही है। ठीक है, तो यहां पे लाइट जो है वो ओब्लिकली आ रही है और यहां पे लाइट जो है नॉर्मली आ रही है। नॉर्मली मतलब इंटरफेस के परपेंडिकुलर, इंटरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है। अगर लाइट इंटरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है मतलब नॉर्मली आ रही है। ठीक है, और यहां लाइट ओब्लिकली आ रही है। ठीक है, अब सुनो अंतर क्या है दोनों में। अगर लाइट नॉर्मली आती है, अगर लाइट नॉर्मली आती है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो ही नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सीधी निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। भले ही मीडियम चेंज हुआ है, भले ही मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम चेंज हुआ है, हाँ भाई हुआ तो है। एयर से वाटर में गई है, हाँ गई है, लेकिन नॉर्मली आई है ना। नॉर्मली आई है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नॉर्मली आई है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है जी भाई। अगर ओब्लिकली आई है तो बैंड होगी। क्या होगी? बैंड होगी, कहीं ना कहीं बैंड होगी लाइट। समझ में आया? जैसे मैं इस केस की बताऊं तो लाइट कुछ ऐसी जाएगी, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे पर जाएगी ऐसे, बैंड हो जाएगी लाइट। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। ये बैंड कैसे होती है समझाऊंगा, बताऊंगा अभी। फिलहाल तो समझो कि इस केस में लाइट बैंड होने वाली है। जाना था ऐसे, चली गई ऐसे, जाना था ऐसे, चली गई ऐसे। ठीक है,
तो ओब्लिकली जब आती है लाइट, लाइट जब ओब्लिकली आती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो बैंड होती है, और अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है पर वो नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली मतलब इंटरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी, मीडियम के चेंज होने के बावजूद वो स्ट्रेट निकल जाएगी। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? गुड। चलिए बच्चों, तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या लिखा है समझाता हूं अभी, है ना, कि भाई जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आपको याद करना है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऑब्वियसली कैसे जा रही होगी? ऑब्वियसली ओब्लिकली जा रही होगी, है ना। व्हेन लाइट गोज ओब्लिक लिख लो, व्हेन लाइट गोज ओब्लिकली, ओब्लिकली, when light goes obliquely from rarer medium to denser medium it bend towards the normal। अब भैया रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, ये जानने के लिए ही तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जानने के लिए ही पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, ये याद करना है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पहला मीडियम है एयर और सेकंड है वाटर। तो एयर एक रेयर मीडियम है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने याद किया था 1 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था 1.33 होता है ना। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का कम है, इसलिए एयर रेयरर है और वाटर डेंसर है। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? लाइट जा रही है, ये देखो भाई, ये जा रही है लाइट, ये इंटरफेस है, ये क्या है? इंटरफेस है। किन के बीच? एयर और वाटर के बीच में। यहां ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। ठीक है, तो एयर एंड वाटर के बीच में इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, ये आ रही हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है। क्या आ रही है? इंसिडेंट लाइट। ये पॉइंट हमारा बन जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट बन जाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंटरफेस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी। ये समझ में आया? इस पॉइंट पर, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे बोलेंगे हम नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस। ठीक है, नॉर्मल टू द इंटरफेस। क्लियर है? ओके। अब क्या होगा, ये होगा आपका एंगल आई, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब होता क्या है, हमने पढ़ा अभी यार, क्या पढ़ा, कि जब भी लाइट ओब्लिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाती है। तो होना ये था कि अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट स्ट्रेट निकल जाती है, ऐसी ऐसे निकल जाती, ऐसी आती और ऐसी निकल जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो। लेकिन मीडियम चेंज हुआ है,
मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है और लाइट ओब्लिकली आ रही है, मीडियम चेंज हुआ है और लाइट ओब्लिकली आ रही है, तो मतलब उसकी बेंडिंग होना तय है, बेंडिंग तो होगी। अब बेंडिंग के दो तरीके, कहां कहां बेंडिंग होगी, या तो इधर या तो इधर, या तो ऐसी बेंडिंग हो जाए या तो ऐसी बेंडिंग हो जाए। भाई जाना था इधर, अब आप बैंड होना है, आपको बैंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ओब्लिकली आ रहे हो रेयरर से डेंसर में, तो बैंड तो होना पड़ेगा। या तो आप इधर बैंड होगे या तो आप इधर बैंड होगे, दो ऑप्शन थे आपके पास बैंड होने के। ठीक है, तो भैया हम बोल रहे हैं कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मतलब ये वाली, ये नहीं होगी, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला होगा। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। देखो जाना था ऐसे और बैंड हो गई ऐसे, नॉर्मल की तरफ आ गई, नॉर्मल के पास आ गई, नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। ठीक है भाई, और नॉर्मल इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड लाइट, इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट। और ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, एक बात और, तो और जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आएगी, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जी भाई, ओके, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, गुड। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, आप तो बात जानते ही हो, क्या मैंने पढ़ाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही ये है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां लाइट की स्पीड कम होती है ना। ओके, सही बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है ना, रेयरर मीडियम है, यहाँ डेंसर मीडियम है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी या स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है उसकी स्पीड घटती है, इट स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है बच्चों। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है लाइट की स्पीड घटती है। हमने बताया था ना, रेयरर मीडियम में लाइट तेज चलती है और डेंसर में स्लो चलती है। अब रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है तो उसकी स्पीड घटेगी, उसकी स्पीड घटेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए किसके बारे में, रेयरर से डेंसर जब जाती है लाइट, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है ओब्लिकली तो क्या क्या होता है। ठीक है, पहली बात वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, सेकंड केस, कि भाई लाइट जा रही है ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट जा रही है ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है जी भाई, तो मतलब अब उल्टा कर दो, मान लो यहां पे आपका वाटर है और यहां आपका एयर है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, अब लाइट कहां से कहां जा रही है बच्चों, अब लाइट जा रही है
लाइट जा रही है ऐसी, डेंसर से रेयरर जा रही है। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाती है वो बैंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड होती है। ये बनी आपकी इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टू द इंटरफेस। ठीक है, फिर अब जब लाइट, ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जब लाइट यहां जा रही है तो इसके पास दो मौके फिर से आएंगे कि कहां बैंड करे, या तो इधर या तो इधर। अब साफ साफ दिया है कि जब लाइट डेंसर मीडियम, वाटर से जा रही है एयर में, तो डेंसर से जा रही है रेयरर में, वाटर से जा रही है एयर में, डेंसर मीडियम ये है, रेयरर ये है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो बैंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड करती है, नॉर्मल से दूर बैंड करती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आपकी है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड लाइट है ये। देखो, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा भाई, तो इस केस में क्या हो रहा है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो बैंड हो रही है नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, तो यहां जाएगी। ठीक है, इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल छोटा है, ये बढ़ गया है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। एक बात और, अब क्या, पहले मीडियम वाटर था, अब एयर है, पहले डेंसर था, अब रेयरर है। तो डेंसर मीडियम में लाइट स्लो चलती है, रेयरर में तेज चलती है। तो भैया जैसी लाइट इस मीडियम में एंटर करेगी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने एक्सप्लेन किया आपको डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के टर्म्स में, कि जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, चलिए, तो एक काम करते हैं, हम यहां ही पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम इसके आगे का, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, बाय।